हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नवीन। स्वागत करता हूं आप सभी का धस्माना इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में हु के यूज को लेकर स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। हो सकता है आपके माइंड्स में भी हो। पहला डाउट होता है सब्जेक्ट को लेकर। उनका मानना है कि हु वाले सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होता भी है या नहीं होता है। दूसरा डाउट क्या होता है, वो होता है वर्ब को लेकर। उनका मानना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में वर्ब के अंत में एस या ईएस का यूज किया जाता है या नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर किया जाता है तो कब यूज किया जाएगा, नहीं किया जाता है तो क्यों यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला आता है कि हु के साथ डू या डज जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, उनका यूज किया जाता है या नहीं किया जाता है। ये तीन डाउट्स तो जो हैं हर स्टूडेंट्स के माइंड में होते ही हैं। अब मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको यही सब बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आता है या पास्ट इंडेफिनिट आपको नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उन दोनों वीडियोस को जरूर देखिए, तभी आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आ पाएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊं कि सब्जेक्ट आता भी है या नहीं आता है इस तरह के सेंटेंसेस में। देखिए एग्जाम्पल है, चाय कौन पीता है। अब देखिए यहां पर जो हमारे पास कौन शब्द है, ये दो रोल प्ले करता है। पहला रोल प्ले करता है सब्जेक्ट का भी और दूसरा रोल प्ले करता है क्वेश्चन वर्ड का। देखिए चाय कौन पीता है, तो नॉर्मली आप जानते हैं प्रश्न पूछा गया है तो कौन जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, मींस ये जो है हमारे पास इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो यानी कि अब इससे हमें प्रश्न पूछा गया है तो ये कौन प्रश्नवाचक शब्द का काम कर रहा है और दूसरा ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। अब आप कहेंगे ये कैसे कर रहा है, समझिए। देखिए यहां पर काम क्या हो रहा है, पीने का। चाय कौन पीता है, तो पीने का काम कौन कर रहा है, कौन। कौन यहां पर सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और वही जो है क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है। तो यहां पर दो रूल अदा करता है, तो यानी कि हु ही जो है वो प्रश्नवाचक शब्द भी होता है और हु ही जो है वो सब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर देखेंगे वर्ब के एंड में एस या ईएस कब आता है या नहीं आता है। अब यहां पर आप ध्यान से समझेंगे। देखिए ये रूल है, हु वाले सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस रूल को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हु आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके एंड में एस या ईएस का यूज होगा और फिर ऑब्जेक्ट। दूसरा रूल है कि हु आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस और ईएस नहीं आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए एस और ईएस कब आता है, जब हु जो शब्द है वो सिंगुलर नाउन को इंडिकेट कर रहा हो, अर्थात जब हम हु से जो क्वेश्चन पूछा गया हो तो वो सिंगुलर नाउन को दर्शाता हो। अभी एग्जांपल में पता चलेगा आपको, यानी कि जब ये सिंगुलर नाउन को दर्शाएगा तो वर्ब के एंड में एस या ईएस का यूज किया जाएगा। ये जब सिंगुलर नाउन दर्शाएगा, और जब ये प्लूरल नाउन को इंडिकेट करेगा तो एस या ईएस का वर्ब के एंड में यूज नहीं किया जाएगा। देखो एग्जांपल से समझिए, अभी आपको क्लियर होगा। चाय कौन पीता है, अब यहां पर कौन पीता है, कौन शब्द से हम पूछ रहे हैं चाय कौन पीता है, तो हम एक की बात कर रहे हैं, कौन पीता है। ठीक है, एक की बात हो रही है, यानी कि ये जो कौन शब्द है ये सिंगुलर नाउन को दर्शा रहा है। कौन पीता है मतलब एक व्यक्ति की बात हो रही है। इस स्थिति में वर्ब के एंड में एस या ईएस का यूज जरूर किया जाएगा। अब देखिए चाय कौन पीता है, सबसे पहले हमने हु लिखा, ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पीना, तो हु टेक्स, एस का यूज किया। ठीक है, क्योंकि यहां पर हु जो है वो सिंगुलर नाउन को दर्शा रहा है, हु टेक्स टी। अब देखिए दूसरे में, देखिए चाय कौन पीते हैं, पीते हैं, अब ये प्लूरल को दर्शा रहा है। हु जो है वो दर्शा रहा है कि हम प्लूरल ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो इस स्थिति में हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अब ये सेंटेंस बनेगा हु टेक टी, यानी कि ये दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं, सिर्फ इनके बोलने का भाव अलग है। समझ गए होंगे आप। इसी तरह देखिए नेक्स्ट, देखिए आपके घर कौन आता है। अब यहां पर एक व्यक्ति की बात हो रही है, भाई आपके घर कोई आ रहा है, मैं देख रहा हूं एक व्यक्ति रोज आपके घर आता है, तो मैं आपसे पूछता हूं आपके घर कौन आता है, तो मीन्स यहां पर सिंगुलर नाउन को दर्शा रहा है। तो सबसे पहले आएगा हु, उसके बाद कम्स,
क्योंकि सिंगुलर नाउन को दर्शा रहा है तो वर्ब के एंड में एस या एस का यूज होगा। हु कम्स और कहां आता है, आपके घर, यूर होम। नेक्स्ट है आपके घर कौन आते हैं। अब मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि आपके घर कुछ लोग आ रहे हैं, तो मैंने एक दिन आपसे पूछ लिया आपके घर कौन आते हैं, तो यहां पर कौन शब्द क्या दर्शा रहा है, प्लूरल को, प्लूरल नाउन को दर्शा रहा है। तो इस स्थिति में मींस वर्ब के एंड में एस या एस का यूज नहीं किया जाएगा। अब इंग्लिश बनती है हु कम यूर होम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आपके साथ कौन खेलता है, और एक है आपके साथ कौन खेलते हैं। इन दोनों सेंटेंसेस को जो है आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका रिप्लाई जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं, ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताए। अब थर्ड पॉइंट है कि हु के बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज कब किया जाएगा और मीन्स किस स्थिति में होगा। अब देखिए जब जो है हु सिंगुलर नाउन को इंडिकेट करेगा, सिंगुलर नाउन जैसे अभी बताया था, तो उस स्थिति में हु के बाद डज नॉट का यूज किया जाएगा। और ये जो है नॉट तब मीन्स डू या डज का यूज ओनली नेगेटिव सेंटेंसेस में होगा, यानी कि जब हु से प्रश्न पूछा गया और सेंटेंस नेगेटिव हो तभी आपको डू या डज का यूज करना है। तो मीन्स अब याद रखिए डज कब यूज होगा, जब हु जो है सिंगुलर नाउन को इंडिकेट करेगा तो फिर सब्जेक्ट वो पहले हु का यूज होगा, उसके बाद डज नॉट का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब वर्ब के एंड में एस और ईएस नहीं लगाते हैं, ठीक है। और अगर प्लूरल नाउन को, अगर हु जो है वो प्लूरल नाउन को इंडिकेट करेगा तो हु फिर डू नॉट का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का। देखिए एग्जांपल में देखते हैं, चाय कौन नहीं पीता है, यहां पर सिंगुलर नाउन को इंडिकेट कर रहे हैं तो इंग्लिश बनेगी हु डज नॉट टेक टी। ठीक है, अब वर्ब के एंड में एस और ईएस नहीं लगाया जाता है। जब डू या डज का यूज होता है तो वर्ब के एंड में एस या ईएस का यूज नहीं किया जाता है। चाय कौन नहीं पीते हैं, अब ज्यादा लोगों को दर्शा रहा है हु, ठीक है, इंडिकेट कर रहा है प्लूरल नाउन्स को, तो अब हमें हु के साथ जो है डू का यूज करेंगे। हु डू नॉट टेक टी। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है अखबार कौन नहीं पढ़ता है, मतलब एक व्यक्ति की बात हो रही है तो हु डज नॉट रीड द न्यूज़पेपर। यहां पर देखिए अखबार कौन नहीं पढ़ते हैं, यहां पर ये प्लूरल नाउन को दर्शा रहा है, तो अब हमें यहां पर डू नॉट का यूज करना है। तो हु डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में हु का जो है ये कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर किया। अब पास्ट इंडेफिनिट के कुछ एग्जांपल देखिए। अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में हु का यूज किस तरह किया जाता है। देखिए हु का मतलब होता है कौन या किसने, ठीक है, ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं। किसने के लिए भी हु का यूज किया जाएगा। देखिए इसमें यूज क्या होगा, रूल क्या फॉलो किया जाएगा, सबसे पहले हु का यूज किया जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी, लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो पहले हु का यूज, फिर डिड नॉट, फिर उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज होगा। देखिए एग्जांपल में देखिए, आपको यह पेन किसने दिया, तो किसने के लिए हु का यूज होगा। ठीक है, किसने दिया, तो अब सबसे पहले हम किसने की इंग्लिश लिख लेंगे हु। उसके बाद हमारे पास वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, देने का काम हो रहा है, तो गिव की सेकेंड फॉर्म गेव, हु गेव यू। अब क्या दिया, यह पेन, तो दिस पेन।
ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आपके लिए यह मोबाइल कौन लाया, कौन लाया। अब कौन जो शब्द है उसके लिए हु का यूज होगा दोस्तों, तो हु। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होती है। तो हु, अब काम क्या हो रहा है लाने का, ब्रिंग, तो सेकंड फॉर्म ब्रॉट, हु ब्रॉट। अब क्या लाया, यह मोबाइल, तो दिस मोबाइल, ठीक है। हु ब्रॉट दिस मोबाइल, अब किसके लिए, आपके लिए, तो फॉर यू। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस देखिए, किताब कौन नहीं लाया, किताब कौन नहीं लाया। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले हु, उसके बाद डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो लाना, लाने की फर्स्ट फॉर्म हो गया ब्रिंग। हु डिड नॉट ब्रिंग, अब क्या नहीं लाया, बुक। देखिए इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है ताज किसने नहीं देखा, ताज किसने नहीं देखा। तो सबसे पहले हु, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं आया है, तो हु डिड नॉट, और फिर देखने के लिए सी, हु डिड नॉट सी द ताज। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में हु का यूज कैसे किया जाता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को जो है लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे जो है अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर देते रहिए मित्रों, और अब मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ।